चलिए तो देखते हैं ये सवाल पूछा गया। सवाल क्या है देखिए, ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए और बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि उन्होंने 1,57,300 रुपया बतौर लाभ अर्जित किया तो बताइए कि बी को कुल कितनी राशि मिली। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी, मतलब तीन ऐसे मान लिया जाए नाम है, ठीक है, ए बी सी। तो कहता है ए और सी जो है वो 2:1 के अनुपात में अपना पूंजी लगाया, ठीक है, और फिर ए और बी जो है वो 3:2 के अनुपात में क्या करता है, निवेश करता है। ठीक है, तो कहता है कि यदि ये सभी अनुपात में यदि उन्होंने 1,57,300 रुपये का लाभ अर्जित किया तो बताइए कि बी को उसमें कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बताना है कि इस कुल धन में जो लाभ अर्जित किया इसमें बी का कितना हिस्सा लाभ हुआ, मतलब कितना रुपया का लाभ हुआ सिर्फ बी को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, ए अनुपात सी दिया हुआ है 2:1। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, उसके बाद दिया हुआ है कितना, देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:2। अगर इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ ये होता है कि देखिए दोनों समीकरण में ए आ रहा है, बाकी बात ये दोनों लेटर अलग है, तो यहाँ पर ए का जो राशि है उसको पहले बराबर करना होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए बराबर कैसे होगा, इसका 3 इसमें गुना कर दीजिए और इसका 2 इसमें गुना कर दीजिए। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, तो अगला रेशियो क्या निकलेगा, तो ए रेशियो सी, ए अनुपात सी, यहाँ पर निकलेगा कितना 3 दूनी 6 और यहाँ कितना निकलेगा 3 एकम 3, और फिर ए अनुपात बी कितना निकलेगा 3 दूनी 6 और कितना निकलेगा 2 दूनी 4। अब देखिए इस कंडीशन में सबसे पहले ये जांच लीजिए कि ए दोनों यहाँ कितना आ रहा है, दोनों जगह ए का वैल्यू 6 आ रहा है। अगर हम यहाँ लिखते हैं ए का वैल्यू 6 है, ठीक है, अब देखिए बी का वैल्यू आपके पास कितना है 4, तो बी का वैल्यू लिखिए 4, सी का वैल्यू कितना है 3, तो सी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 3। ठीक है, सी का वैल्यू हो गया 3, तो ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 3। अब ए बी सी का तीनों का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम आगे बढ़ाएंगे और यहां लिखेंगे, देखिए अब आपके पास क्या बोल रहा है कि कुल राशि में बी का बताइए कि कितना लाभ हुआ। देखिए तो कुल लाभ कितना हुआ, 1,57,300 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, 1,57,300 का लाभ हुआ। अब इसमें बी का भागीदारी पूछ रहा है कि बी को कितना का लाभ हुआ। ठीक है, इसलिए बी को मिला हुआ लाभ कितना है, बी को मिला हुआ लाभ निकालने के लिए हम बी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी का वैल्यू आपके पास कितना है 4, तो 4 लिखिए और जो आपके पास सारा वैल्यू है उसको जोड़ दीजिए, 6 4 3, और कुल लाभ कितना हुआ आपके पास, कुल लाभ आपका कितना है 1,57,300। ठीक है, ये बी का लाभ हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए तो बी का लाभ निकाल रहे हैं, अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए तब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऊपर तो 4 रह जाएगा, 6 4 10 3 13, और यहाँ पर कितना है 1,57,300। अब देखिए यहाँ 13 है तो 15 है, एक दान में लगा दीजिए। ठीक है, 15 में एक दान में लग गया, फिर लग जाएगा 13 दूनी 26 दो दान में, फिर 13 एकम 13 कट गया, अब फिर 00 यहाँ बिठा दीजिए। ठीक है, मतलब कि आप लोग भागा दे दीजिएगा तो 13 से ये टोटल कट जाएगा 12100 में। ठीक है, अब देखिए गुना कर दीजिए तो 00 का 00 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, अब 12 चौके 48 हो गया। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं कितना 48,400 का लाभ किसको हुआ,
बी को 48,400 का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त था। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन दे तो आप लोग इसी कंडीशन से बनाइएगा, बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल अब मिलते हैं अगले वीडियो में।